बाहर आ गई है क्या? बुरे दिन बीत गए हैं क्या? आखिर 2 दिन का हाल तो यही दिखा रहा है। फ्राइडे को बात हुई थी, शुक्रवार को कहा गया था क्यों इतना तेज उछाल, तो लोग यही सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि सोमवार सुबह होने तक गाड़ी छूट जाए। और सोमवार का बाजार फिर ये दिखा रहा है कि जिन लोगों ने शुक्रवार को खरीदारी कर ली वो कोई खास नुकसान में नहीं रहे, उन्होंने कोई गलत सौदा नहीं किया। वीकेंड के दिन सौदा हाथ में लेके घर जाने का जोखिम उन्होंने उठाया, तो वो जोखिम उनके काम आ रहा है, कुछ बुरा नहीं है। आज का अगर आप बाजार का हाल देखेंगे, निफ्टी करीब 0.98% बढ़ के 23,853.90 पे बंद हुआ है। सेंसेक्स भी बढ़ा है, करीब करीब उतना ही 0.97% है। 76,264.33 पर बंद हुआ है, 736 पॉइंट ऊपर। तो ये दोनों में अच्छी वाली तेजी है, हालांकि तेजी इससे ज्यादा थी। ये तेजी जो दिख रही है यहीं तक नहीं थी, ये बाद में कुछ यहाँ भी सेटलमेंट हुआ है, कुछ मुनाफा वसूली हुई है। तो वजह क्या है? पश्चिम एशिया की लड़ाई, अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई खत्म होने की तरफ फैसला कुन तरीके से बढ़ रही है। एक शांति समझौते का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, ये ऐलान। और अब स्विट्जरलैंड में उस पर सिग्नेचर होंगे। ये सामने आने के साथ सारी हॉस्टिलिटीज या लड़ाई का काम रुक रहा है। सारी जो नाकेबंदी कर रखी थी अमेरिका ने ईरानियन पोर्ट्स की, उसको हटा लिया है। होर्मुज जल मार्ग, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग जो पिछले कुछ दिनों में साबित हुआ है, होर्मुज स्ट्रेट या होर्मुज जल डमरू मध्य, वो वापस खोला जाएगा। और इसके साथ बहुत से मुल्क, बहुत से लोग, बहुत सी इकोनॉमीज चैन की सांस लेती हुई नजर आ रही हैं। और वो चैन की सांस, वो गहरी सांस है जो भारत के बाजार ने शुक्रवार और आज खींची है, जिसकी वजह से आपको बाजार में ये तेजी दिखाई पड़ रही है, जो जबरदस्त उछाल दोनों को देखने को मिला है। और इसके साथ क्या हुआ है, कच्चे तेल का दाम एकदम खिसकना शुरू हो गया, गिर के $84 पहुंच गया है। रुपए में तेज रैली आ गई है। और विदेशी निवेशकों के जो शॉर्ट के सौदे थे, शॉर्ट सेलिंग सेलिंग थी, वो कटने शुरू हो गए हैं, अच्छी तरह से कटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड सोमवार को आज मतलब 4% गिरा है, $84 पहुंच गया है। जैसे ही ये ऐलान सामने आया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हो गया, दोनों तरफ से बाकायदा ये ऐलान हुआ है, अमेरिका ने वो ब्लॉकेड खत्म कर दिया है। तो ये कहानी के साथ सेंसेक्स उछला और तेजी से 1300 पॉइंट उछल चुका था, बाद में वो गिर के बंद हुआ है। इंट्राडे हाई उसका 76,821 था। और निफ्टी पहुंचा 24,000 पार कर गया, निफ्टी 50। निफ्टी के जो बुल्स हैं उनके लिए अब इस समय जबरदस्त इस उत्साह के बीच भी एक सवाल बना हुआ है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि निफ्टी अभी अपने हाई से 9% नीचे है, लगभग 10% डाउन है बाजार। और पिछले 2 साल में लगभग कोई कमाई नहीं हुई, ये मान के चल रहे हैं। बाजार जहां था 2 साल पहले वहीं पड़ा हुआ है। तो अब यहां से आगे जाहिर है अच्छी खबर की, राहत की, तेजी की, रैली की उम्मीद की जा रही है। और जो सौदा होने जा रहा है, चर्चा यह है कि आने वाले शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में एक ऑफिशियल सेरेमनी होगी जहां ये समझौते पे हस्ताक्षर होंगे। और ये कहा किसने है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। आपको याद होगा पाकिस्तान और भारत के बीच जो पिछला युद्ध हुआ था, या जो ऑपरेशन सिंदूर के साथ का जो एक्शन था, उसके खत्म होने का ऐलान किया था अमेरिका ने। और अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने का ऐलान, समझौते का ऐलान, सब कुछ कर रहा है पाकिस्तान। और इसके साथ ही जो बड़ी भारत की दो गंभीर आर्थिक चिंताएं, मैक्रो इकोनॉमिक एंजाइटीज थी, वो खत्म हो रही हैं। कि जो खतरनाक तरीके से कच्चे तेल का दाम, ईंधन का दाम बढ़ रहा था, कच्चे तेल और गैस दोनों का दाम, उस पर कितना बिल बढ़ेगा और उसकी वजह से हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व पे कितना दबाव आएगा, रुपया कितना कमजोर होगा, ये दोनों सवाल एक साथ एड्रेस होते हैं जैसे ही वहां ये संकट खत्म होता है। और उससे जुड़ा हुआ सवाल है विदेशी निवेशकों की बिकवाली का, उनकी भगदड़ का। तो अभी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, करेंसी मार्केट में भी दिखाई पड़ रहा है, मनी मार्केट में भी दिख रहा है। रुपया लगभग 0.7% मजबूत हुआ, ₹94.46 पर पहुंच गया एक डॉलर। आप एग्जैक्ट अमाउंट 94.4625 पर डॉलर। ये 4 डिजिट में क्यों होता है, अब आप बड़ा अमाउंट कर लीजिए, पता चल जाएगा क्यों होता है। और ये पिछले 7 हफ्ते का हाईएस्ट लेवल है रुपए का, सबसे मजबूत रुपया दिखाई पड़ रहा है।
जाहिर है जो मध्य पूर्व कहिए, पश्चिम एशिया कहिए या ईरान कहिए, वहाँ की शांति की खबर से और उसके साथ कच्चे तेल के दामों में आई तेज गिरावट की वजह से भारत की इकोनॉमी के लिए और भारत के शेयर बाजार के लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ तक कि जियोजित के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं बीके विजय कुमार, वो कह रहे हैं कि अब जीडीपी ग्रोथ रेट और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई की दर, ये दोनों अब रिवाइज होने चाहिए वित्त वर्ष 26-27 के लिए। और इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट को वो 6.9% पे जाते हुए देख रहे हैं और महंगाई को 4.6% पर। ये भी कहते हैं कि करेंसी का मजबूत होते ही विदेशी निवेशकों का व्यवहार बदलेगा। जैसे ही उन्हें लगेगा कि रुपया मजबूत हो रहा है, तो वो यहाँ से भागने के बजाय अब जबरदस्त बिकवाली जो कर रहे थे उसको रोकने और दोबारा खरीदारी करने की भी सोच सकते हैं। हालांकि अभी दुनिया भर में एआई ट्रेड चल रहा है, एआई वाली कंपनियों पे पैसा लगाया जा रहा है, खास तौर पे दक्षिण कोरिया में और ताइवान में। लेकिन अब विदेशी निवेशकों ने अपना शॉर्ट कवर करने शुरू कर दिए हैं। जो भी उन्होंने बिकवाली के सौदे किए हुए थे उनको वो पटा रहे हैं और अब वो इंडेक्स फ्यूचर्स में नई लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। मतलब वो इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीद करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी तरह की बातें दूसरे विशेषज्ञ भी कह रहे हैं बाजार के। उनका कहना है कि तीन तरफ से फायदा इस खबर का भारत को दिखता है। पहला, ब्रेंट का क्रूड का दाम, कच्चे तेल का जो एक किस्म है ब्रेंट क्रूड, उसका दाम 75 से $80 के बीच में आ जाना चाहिए पर बैरल। और जो था अप्रैल और मई का एवरेज है $103 का, वहां से 75 से 80 आ जाएगा। तो उससे भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट पे इसका लगभग 64% लाभ देखने को मिलता है, परफॉर्मा बेनिफिट जिसको कहते हैं। दूसरी तरफ से इससे तमाम सप्लाई चेन के बॉटलनेक्स एड्रेस होते हैं। जो कष्ट थे, कोई इतनी चीजें आ रही थी, कच्चा तेल आ रहा था, गैस आ रही थी, उनके रास्ते में रुकावट थी। और भारत से मिडिल ईस्ट को, अरब देशों को एक्सपोर्ट होने वाले सामान के जाने में रुकावट थी। ये दोनों रुकावटें दूर होती हुई दिखती हैं। तमाम सेक्टर्स को इससे राहत मिलेगी और महंगाई का जो एक बड़ा बम फटने का डर था, वो शायद वो डर कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और तीसरा है, जो विदेशी व्यापार के मोर्चे पे भारत का जो दबाव था, चिंता थी, परेशानी थी, अब उससे कुछ फर्क पड़ता है और उससे अब भारत में इंटरेस्ट रेट कम होने या कम करने की गुंजाइश धीरे धीरे फिर बढ़ेगी, ये उम्मीद आती है। और इसीलिए अब उनको लग रहा है कि अब तमाम तरह के एसेट्स में रैली आती हुई दिखाई पड़ सकती है। और क्योंकि इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध विराम के दौरान भी कई बार ऐसा लगा कि अब तो नई सुबह आ गई, नई सुबह आ गई। तो इसलिए अभी ऐसी परिस्थिति में एक बार फिर अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई तनाव बढ़ता है, तो फिर कच्चा तेल तेजी से भाग सकता है और ये पूरी जो उम्मीदें हैं इन पे पानी फेर सकता है। और ये बात जानकार कह रहे हैं कि ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरा इलाका, अरब देशों का जो हिस्सा है, इजराइल, अरब, इजराइल के सामने खड़े हुए अरब देश, इनका जो पूरा रीजन है वो एक तरह से तलवार की धार पे चल रहा है। जब तक ये सौदा साइन नहीं हो जाता है, समझौता हो नहीं जाता है, और समझौता होने के बाद भी वहां स्थायी शांति बनी नहीं रहती है। और इसीलिए अभी, और ये भी नहीं पता है अभी कि कुल मिला के इन सभी देशों में मिलाकर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हुआ है, कहाँ हुआ है, कब तक वो रिपेयर हो पाएगा, कितना उस पर खर्चा होगा, ये सारा हिसाब जोड़ा जाना अभी बाकी है। और इसीलिए अभी सप्लाई रिजम्पशन की एग्जैक्ट टाइमलाइन देना मुश्किल है। और हो सकता है कि उस टाइमलाइन में भी कोई नेगेटिव सरप्राइज यानी कि बाधा पड़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। हालांकि अभी लोग कह रहे हैं कि 3 से 6 महीने का समय ऑयल मार्केट उसको दे रहा है, लेकिन इतने समय में ये खत्म हो जाएगा ये मानना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। तो खबर अच्छी है, लेकिन ये खबर और अच्छी हो इसके लिए अभी तमाम किंतु परंतु हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। बिजडा में आज इतना ही है। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।